अपनी बीवियों को, बीवियां मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे चलकर बताऊंगा बीवियां लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। तीसरी बीवी भी जनाब की मौजूद है, ज़ारा अंसारी साहिबा। पहली बेगम पर जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़ता था वो भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जब दूसरी शादी हुई नुमाइका सत्ती के साथ तो चंद ही अरसे बाद पता नहीं कैसा एक जादू हो गया कि ज़ारा अंसारी के साथ भी इनकी शादी हो गई। ARY न्यूज के प्रोग्राम होस्ट अशफाक इसहाक सत्ती, इनकी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। अब मैं बताऊंगा आपको इनके काले करतूत और जो सोसाइटी में मैं समझता हूं कि रात की जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इस शख्स का सबको बाइकआउट करना चाहिए। ARY न्यूज को, इस शख्स को मैं समझता हूं कि हाथ पकड़ के फेंक देना चाहिए कि दफा हो जाओ यहां से। आप वो शख्स हो जो हमारी सोसाइटी पर दबा हो, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हो, अपनी बीवियों को, बीवियां मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे चलकर बताऊंगा बीवियां लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। अब जनाब की दूसरी बेगम, पहली बेगम की दास्तान तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा और ये शायद एक्सक्लूसिव चीज है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना। दूसरी बेगम नुमाइका अशफाक सत्ती रात को सोशल मीडिया अकाउंट पर पिक्चर लगाई और उस पर अपनी सारी रुदात, अपने ऊपर गुजरने वाले जुल्म के पहाड़, सब कुछ लिखा कि इस नाम निहाद शख्स ने जो सुबह मॉर्निंग शो में आपको जिंदगी गुजारने के भाषण देता है, इस मुआशरे में हर वो होने वाली बुराई को निशानदेही करता है उसकी और कहता है कि ये जुल्म हुआ है, इस शख्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको समझता हूं कि पाकिस्तानियों को, जो लोग ARY न्यूज देखते हैं, उन सबको चाहिए कि वो एक मुहिम का आगाज करें कि इस शख्स का बाइकआउट करें। ARY न्यूज इस शख्स को बाहर निकाले और इस शख्स को कोई भी मीडिया हाउस नौकरी ना दे। अब इस शख्स ने किया क्या? अपनी बेगम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मैं समझता हूं कि ऐसी मिसालें हमें आए रोज मिलती तो हैं, लेकिन वो लोग जो शराब के नशे में धुत हों, जिनको पता ही ना हो, होशो हवास उनकी गुमे हो, या पैसे का घुमंड हो, या शोहरत का घुमंड हो, या अपनी अक्कड़, या अपने पास आपके पास इख्तियारात ऐसे हों कि आप कुछ भी कर लें, किसी की जान ले लें, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। सिंध पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया है। अब अशफाक इसहाक सत्ती साहब, जालिम इंसान साहब, अपनी बेगम साहिबा पर तशद्दुद कैसे करते हैं, उस खातून ने सब कुछ लिखा कि 22 जनवरी की रात उस खातून पर क्या गुजरी। अब पहली बीवी पर क्या गुजरी वो आगे चलकर बताऊंगा। तीसरी बीवी भी जनाब की मौजूद है, ज़ारा अंसारी साहिबा, जो कि एंकर हैं और खबरें पढ़ती हैं। अब नुमाइका अशफाक सत्ती क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं कि मैं इस वक्त जो लिख रही हूँ, मुझ पर जो जुल्म के पहाड़ गुजरे, जो मुझे मारा गया, मेरे जिस्म पर, मेरे हाथों पर, मेरे कान, मेरा नाक, मेरा सर, सब कुछ जिस तरह जख्मी किया गया, मैं सब कुछ बड़ी इस वक्त तकलीफ की हालत में लिख रही हूँ। मेरे जिस्म का हर हिस्सा इस वक्त शदीद जख्मी है। क्या कहना है? I have been beaten almost to death by my own husband अशफाक इसहाक सत्ती। मेरा शोहर जो कि इस कदर मुझे मारना चाह रहा था कि मेरी किस तरह जान चली जाए और मेरी इस खातून से जान छूट जाए। वो लिखती है, My husband अशफाक सत्ती who is a news anchor and program host on ARY न्यूज picked me up from my mother house। जनाब जो कि ARY न्यूज का होस्ट भी है, मॉर्निंग शो का, खबरें भी पढ़ते हैं, इन्होंने मुझे मेरी माँ के घर से उठाया। आगे लिखा, बाद में मुझे जानवरों की तरह मारना शुरू किया, मेरी किरदार कुशी करना शुरू कर दी। लिखती है, ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम माई हेयर, मुझे बालों से घसीटा, ड्रैग्ड मी अक्रॉस द फ्लोर एंड नॉक्ड माई हेड रिपीटेडली अगेंस्ट द वॉल्स एंड डोर। यानी कि मुझे उठा उठा के फेंकना, दीवारों पे मारना और दरवाजों पे मारना। यानी कि इस शख्स ने कोशिश की और इसका टारगेट ये था कि मैंने आज इस खातून को मार के रहना है। आगे वो बोलती हैं, मेरी चेस्ट पर बैठा के किसी तरीके से इसकी जान चली जाए, ये बोल ना पाए, इसका सांस ना आए। He put the pillow on my face to stop me from breathing। मेरा सांस बार बार रोकने की कोशिश की कि मैं इसके मुंह पर तकिया रख के, मेरे मुंह पर तकिया रख के कि मैं सांस ना ले सकूं और मैं जान की बाजी हार जाऊं। He repeatedly said, तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश गायब कर दूंगा, आज तुम मरेगी यहां मेरे हाथ से। जनाब ये धमकियां लगा रहे हैं। He beat me for hours and then locked me in my room। यानी कि मुझे घंटों मारता रहा, उसके बाद मुझे कमरे में इस जनाब ने बंद कर दिया। अब लिखती हैं जी, मुझे जब रूम में बंद किया, ना मेरे पास पानी, ना खुराक, कुछ भी, मैं बार बार भूखी मांगती रही कि मुझे कुछ पानी दे दो, मुझे कुछ खाना दे दो, मैं इस वक्त तड़प रही हूं। लेकिन इन जनाब को तरस ना आया। मैंने बार बार कहा, अल्लाह का वास्ता है अशफाक मुझे जाने दें, अल्लाह का वास्ता है अशफाक मुझे छोड़ दें। लेकिन इस बदबख्त, इस फिरौन शख्स को शर्म नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी को मैंने मारा, पीटा, मर रही है, लेकिन इसने पानी ना दिया, इसने खुराक ना दी कि बस इसकी किस तरह जान चली जाए। कि उस शख्स की, इस बदबख्त शख्स की माँ भी पास मौजूद थी। उनका कहना था कि माँ पे काफी दिन रुकी रही, जख्मी हालत में, बगैर खाने के, बगैर पीने के। आई समहाउ मैनेज टू रन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। बड़ी ही कोशिश के बाद मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गई। अब लिखती हैं कि मैं सब कुछ आज लिख रही हूँ और एक कानून के मुताबिक मैं कार्रवाई का भी हक रखती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। और लिखती हैं कि मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ पब्लिक करूँ
और मैं कानूनी कार्रवाई का हक भी रखती हूँ। मेरा अब्बासी शहीद में मैंने अपना मेडिकल करवा लिया है और बड़ी ही मुश्किल के बाद कल रात को मैं अपनी FIR दर्ज करवाने में कामयाब हुई हूँ। कुछ फरिश्ते, उन्होंने कहा कि कोई फरिश्ते बनकर मेरे पास आए जिन्होंने मेरी मदद की और मैं FIR करवाने में कामयाब हो गई। इनका जो शोहर है वो अपना मीडिया में रहते हुए अपना ताल्लुक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसको प्रेशराइज भी कर रहा है। नाउ इवन आफ्टर FIR नो फर्दर एक्शन इज रिपोर्टेड, अशफाक सत्ती हैज़ जस्ट वेनिस्ड। FIR दर्ज होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और वो इस वक्त आप ये कह सकते हैं अंडरग्राउंड हुआ है। पाकिस्तानी से गुजारिश की है कि मेरी इस तस्वीर को, मेरी इस पोस्ट को मैक्सिमम शेयर करें। अदलिया से मुखातिब है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं इंसाफ मांग रही हूँ, इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, इस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए। अब इस जनाब की पहली बीवी भी इसी वजह से इनको छोड़कर गई थी। ये जनाब ऐसे परेशान कुन साबित करते हैं कि मुझ पर बड़े जुल्म के पहाड़ टूटे, मेरी जो बेगम है उनकी जो यानी कि इनकी सास है वो हम दोनों की बनने नहीं देती, इस वजह से मेरी पहली बेगम के साथ तलाक हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहली बेगम पर जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़ता था वो भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। उस बेगम में से इन जनाब के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होते हुए उस बेगम को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाता था कि उसके जिस्म पर खड़े होकर उसका सांस दबाना कि इसकी भी जान चली जाए। इवन कि एक दफा ऐसा हुआ कि अपनी इस पहली बेगम को इस कदर मारा कि उसका टखना पांव का टूटा हुआ था। उस टूटे हुए टखने पे खड़े होकर वजन डालता रहा कि और ये कहता रहा कि आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा और तुम्हारी लाश को गायब कर दूंगा। वही डायलॉग अपनी दूसरी बेगम के साथ भी रिपीट किया। अब इस वक्त इनकी तीसरी बेगम भी है जो कि ARY पे खबरें पढ़ती है, जिनका नाम है ज़ारा अंसारी। अब दूसरी बेगम से इनका एक बेटा है जो कि 1.5 साल का है। और हुस्न इत्तेफाक देखें, अब हुस्न इत्तेफाक देखें कि जो दूसरी बेगम का बेटा है पहला, उसकी उम्र भी 1.5 साल है और जो तीसरी बेगम ज़ारा अंसारी है, उन दोनों बच्चों की उम्र सेम है। ये इत्तेफाक है लेकिन इसके पीछे भी कहानी कुछ और ही है। अब हुस्न इत्तेफाक चेक करें कि दूसरी बेगम नुमाइका सत्ती के यहाँ जब बेटा हुआ तो कुछ ही रोज बाद तीसरी बेगम ज़ारा अंसारी साहिबा के यहाँ भी बेटा हो गया और ज़ारा अंसारी को भी वही रुदात सुनानी शुरू कर दी कि मेरी सास और मेरी बेगम के साथ नहीं बनती, मैं खुला लेना चाहता हूं। या ज़ारा अंसारी साहिबा के बीच में कुछ किरदार होगा, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन हाँ, जब तीसरी खातून से शादी की कोशिश की तो ज़ारा अंसारी के घर वाले इस चीज पर रजामंद थे ही नहीं। लेकिन जब दूसरी शादी हुई नुमाइका सत्ती के साथ तो चंद ही अरसे बाद पता नहीं कैसा एक जादू हो गया कि ज़ारा अंसारी के साथ भी इनकी शादी हो गई और इस वक्त इनकी 2 बेगमात हैं। दोनों बेगों में से एक एक इनका बेटा है। लेकिन आखिर में वही कहना चाहूंगा, तमाम लोग इस शख्स के हवाले से एक ऐसी मुहिम चलाएं कि इस शख्स का बाइकआउट करें। अशफाक इसहाक सत्ती जो कि एक नाम निहाद सहाफ़ी बना हुआ है, खवातीन पर तशद्दुद करता है, खवातीन को मारता है, खवातीन को जानवरों की तरह मारता है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस तरह तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई जानवर को भी मारे तो उसको भी सजा सुनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है कि यहाँ पर आप इंसानों को मारें तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आपका ताल्लुक है, अगर आपका असर और रसूख है। ये शख्स भी इस वक्त अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसकी बेगम भी कह रही है कि नुमाइका सत्ती के मैं FIR दर्ज करवाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन बदकिस्मती से ये शख्स अभी तक अंडरग्राउंड है। ARY न्यूज़ की जिम्मेदारी बनती है उनके मालिकान की कि इस शख्स को नौकरी से फारिग करें और कोई भी पाकिस्तान का मीडिया हाउस इस शख्स को कभी भी नौकरी ना दे, क्योंकि ये बदबख्त, ये जालिम, ये अपनी बीवियों को मारने वाला वो शख्स है जो समझता हूं कि इस सोसाइटी के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाता है। और मैं समझता हूं कि औरत मार्च करने वाली खवातीन को भी चाहिए कि इनके लिए आवाज़ बुलंद करें, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और औरत मार्च वाली जो खवातीन है वो आवाज़ बुलंद करें। वो 8 मार्च को बाहर तो आ जाती हैं, लेकिन अब तक मैं देख रहा हूं कि हर कोई पोस्ट तो शेयर कर रहा है लेकिन एक्शन कोई नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रात को जैसी पोस्ट वायरल हुई तो उसके बाद शायद जनाब जब अंडरग्राउंड हुए तो अभी सुबह का मॉर्निंग शो जनाब ने नहीं किया क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। लेकिन मैं समझता हूं कि ARY न्यूज़ को चाहिए कि इन जनाब को अंडरग्राउंड जहां मर्जी रहे लेकिन अपनी शनाख्त से इनको फारिग कर दें कि ये भाई हमारा बंदा है ही नहीं, हम इसको जानते नहीं, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने एक खातून को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया कि ये वो लोग होते हैं जो वडेरा सिस्टम होते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार लोग भी अगर ऐसा करें तो कहते हैं भाई ये जुल्म ज्यादती है। लेकिन ये तो पढ़ा लिखा शख्स है जो सुबह मॉर्निंग शो में बैठ के लोगों को भाषण दे रहा होता है कि भाई फलाने के साथ ज्यादती हुई, पुलिस को चाहिए इस पर एक्शन ले। अब सिंध पुलिस को भी चाहिए कि इस बदबख्त के खिलाफ एक्शन ले। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।